बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तोफ़ैया अली अलैहिस्सलाम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाबे इमाम टीवी और बाबे इमाम टीवी पर मैं आपके लिए एक हदीस लेके आया हूँ और ये हदीस ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर में जल्दी चाहते हैं। इस हदीस के अंदर आपको मैं ये बताऊंगा कि इमाम इस हदीस में क्या फरमा रहे हैं और इस हदीस को सुनने के बाद हम सब का हक बनता है कि हम इस हदीस को गौर से सुने, समझें और समझने के बाद इस पर अमल करें। यह दरअसल ये हदीस जहां से मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, यह किताब है शेख तुसी अलैहिर्रहमा की अल-गैबा। गैबत तुसी के अंदर ये हदीस का नंबर है 473 और ये हदीस जो है ये अबू बसीर से रवायत है। मैं पूरी हदीस आपके सामने बयान करूंगा कि इस हदीस में क्या बयान हुआ है। ये हदीस बयान करती है कि अबू बसीर से रवायत है कि मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना। क्या फरमाते हुए सुना? आपने फरमाया, तुम लोग इमाम कायम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील क्यों चाहते हो, जल्दी क्यों चाहते हो? बस खुदा की कसम, इनका लिबास मोटा छोटा होगा और इनकी ग़ज़ा जो की बद मज़ा रोटी होगी और इनका काम सिर्फ तलवार होगा और तलवार के सिवा में मौत, ताए के तलवार के साए में मौत होगी। दोबारा से सुन ले, इनका काम सिर्फ तलवार होगा और तलवार के साए में मौत होगी। यह है नाज़रीन ये हदीस जिसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं और ये हदीस अबू बसीर से है और अबू बसीर कह रहे हैं कि मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो लोग भी कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़हूर में जल्दी चाहते हैं और उस जल्दी का मतलब ये है कि वो इस हुकूमत में मज़े उड़ाएंगे, तो इमाम ने फरमाया वो भूल जाएं, हरगिज़ नहीं, बल्कि हमारे कायम अलैहिस्सलाम जब ज़हूर करेंगे ना तो एक तो उनका लिबास मोटा होगा, खुराक बद मज़ा होगी। ये दुनिया की लज़्ज़तों के लिए जो लोग इमाम का ज़हूर का इंतज़ार कर रहे हैं ना कि जल्दी से जल्दी इमाम का ज़हूर आओ और फिर हम मौज मस्तियाँ करें, तो इस हदीस से ये पता चलता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना कर दिया कि नहीं, बल्कि हमारे कायम का लिबास मोटा होगा, छोटा होगा, जो की रोटी बद मज़ा जायका होगा। और याद रखो, ये जो इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इनका काम तलवार सिर्फ तलवार होगा और तलवार के साए में मौत ही मौत होगी, यानी कि ये अदल को कायम करने वाले हैं और ये अदल जो कायम होगा, इस अदल को कायम करने के लिए ज़ालिमीन को ज़मीन से नीस्तो नाबूद कर देंगे। ये थी नाज़रीन वो हदीस जिसको मैं आपके सामने शेख तुसी अलैहिर्रहमा की किताब अल-गैबा से जो हदीस का नंबर पहले भी बता दिया और इख्तिताम पर फिर बता देता हूँ, 473 ये हदीस का नंबर है। कोई भाई देखना चाहे तो वो देख सकता है। मैं इस हदीस का मतन भी आपके सामने कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ ताकि अक्सर भाई कहते हैं कि हदीस को जो मतन है वो भी बयान किया करें। तो इसमें अन्नहु अन अब्दुल रहमान बिन अबी हाशिम अन अली बिन अबी हमजा अन अबी बसीर काला समेतो अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम यकूलो मा तस्तहजलूना युखरजुल कायमु फवल्लाहि मा लिबासुहु इल्ला अल गलीज़ु व मा तआमहु इल्ला अल शुईरु अल जशबु व मा हुवा इल्ला अल सैफु वल मौतु तहता ज़िल्ल अल सैफ। नाज़रीन, ये थी वो हदीस और ये हदीस का मतन 473। अब जिसको लगता है कि ये तर्जमा गलत है, जिसने ये तर्जमा किया, ये तर्जमा मैंने नहीं किया, अगर किसी साहिब इल्म को लगता है कि इस तर्जमे के अंदर कमी है तो वो इसकी कमी को दूर कर सकता है और जहां इस तर्जमे में गलती है वो भी हाईलाइट कर सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम। तोफ़ैया अली अलैहिस्सलाम मदद।